वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि महज आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन को जज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि देश नफरती बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है और प्रशासन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ आरोप के आधार पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। मनमाने तरीके से आरोपी या दोषी का भी घर नहीं गिराया जा सकता। प्रशासन को जज नहीं बनना चाहिए, कानून का राज कायम रहना चाहिए। पक्षतापूर्ण या गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, घर एक सपने की तरह होता है, किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकते। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक बुलडोजर एक्शन को लेकर कम से कम 15 दिन की मोहलत दी जानी चाहिए। नोडल अधिकारी को 15 दिन पहले नोटिस भेजना होगा। नोटिस विधिवत तरीके से भेजना होगा। नोटिस निर्माण स्थल पर चस्पा भी होना चाहिए। नोटिस को डिजिटल पोर्टल पर डालना होगा। 3 महीने के भीतर पोर्टल बनाना होगा। पोर्टल पर इन नोटिस का जिक्र करना जरूरी है। कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। प्रशासन जज नहीं हो सकता। किसी की छत छीन लेना अधिकारों का हनन है। हर जिले का डीएम विध्वंस को लेकर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस समय पर मिले और इन नोटिस पर जवाब भी सही समय पर मिल जाए। किसी स्थिति में बुलडोजर की प्रक्रिया इसी नोडल अधिकारी के जरिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक ठहराया तो लगे हाथ कार्यपालिका और प्रशासन की मनमानी पर भी रोक लगा दी। जाहिर है, देश के सबसे बड़े अदालत के फैसले ने विपक्षी दलों को उम्मीद की किरण दी और सत्ता पर हमला तेज हो गया। सीसामऊ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीजेपी के बुलडोजर को गैराज में खड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नफरती सोच पर तमाचा बताया तो लगे हाथ बीजेपी और उसकी सरकारों पर भी हमला बोल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज न बने। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। वहीं कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर गिराना पूरे परिवार को सजा देना हुआ, जो ठीक नहीं।
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बीजेपी सरकार में बुलडोजर के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर करारा तमाचा। बीजेपी सरकार में बुलडोजर नफरत की राजनीति को हवा देने का हथियार बन चुका। ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का जरिया बन चुका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि ये देश नफरती बुलडोजर से नहीं, संविधान से चलेगा। बुलडोजर को बीजेपी के नफरती राजनीति का प्रतीक बताने वाले विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है और सबके निशाने पर बीजेपी आ गई। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उनके हाव भाव से साफ हो गया कि यह फैसला उनकी राजनीति पर बुलडोजर चलने जैसा ही है। जब से यह सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार युवाओं का और छात्रों का शोषण बढ़ा है। और जब जब छात्रों ने, युवाओं ने आंदोलन किए हैं, तब तब इस सरकार ने केवल ना तो इनकी कोई बात सुनी है और ऊपर से लाठी बजाने का भी काम किया है। हो रही थी, ये सबको समझ में बाद में आ गया था कि ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका हनन करने का पूरा प्रयोग किया है।